हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मन्नत वाली ओसीडी के बारे में। मन्नत वाली ओसीडी क्या है और क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इसे ठीक कर सकते हैं और हमें इसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम इस ओसीडी का डर अपने अंदर से निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम इसका डर निकाल सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं, इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। भगवान का जो डर हमारे अंदर है, मन्नत का जो डर हमारे अंदर है, हमें उसको निकालना है और वो हम निकाल सकते हैं। और आज हम वही सीखेंगे कि कैसे इस मन्नत वाली ओसीडी को ठीक करें, कैसे इस डर को निकालें, कैसे इस घबराहट को निकालें, कैसे उन डाउट्स को निकालें, क्योंकि यही तरीका है इसको ठीक करने का। वहम का ये वहम है और वहम को हटाने का तरीका यही है कि सच को देख लिया जाए, सच को जान लिया जाए, रियलिटी को देख लिया जाए और हम समझेंगे रियलिटी को आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मन्नत वाली ओसीडी स्टार्ट होती है जब हम भगवान से कोई मन्नत मांग लेते हैं। हमें कुछ चाहिए होता है और उस चीज़ को पाने के लिए हम भगवान से मन्नत मांगते हैं। कहते हैं भगवान हमें ये चीज़ मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, कुछ भी हमें मिल जाए तो हम उसके बदले आपको चढ़ावा चढ़ाएंगे, हम प्रसाद चढ़ाएंगे या कुछ और चीज़ आपको चढ़ाएंगे। हम ये मन्नत मांगते हैं, राइट। हम इस मन्नत को मांगते हैं भगवान से, लेकिन जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो हम चढ़ावा नहीं चढ़ाते, हम प्रसाद नहीं चढ़ाते, हम मंदिर नहीं जाते, हम उस मन्नत को पूरा नहीं करते, जिसके बाद डर शुरू होता है, जिसके बाद घबराहट शुरू हो जाती है, जिसके बाद डर लगने लग जाता है कि कहीं भगवान अब मुझे सज़ा ना दे, कहीं भगवान अब मुझे पनिश ना करे क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी और मैंने उसको पूरा नहीं करा। सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे कि आपको जो चीज़ मिली वो मन्नत की वजह से मिली या आपके कर्मों की वजह से आपको वो चीज़ मिली, आपके हार्ड वर्क की वजह से आपको वो चीज़ मिली, आपके डिवोशन की वजह से वो आपको चीज़ मिली। कैसे वो चीज़ हमें मिलती है, इस चीज़ को जानो पहले, क्योंकि मन्नत मांगना ही बेकार का काम है। मन्नत मांगना ही व्यर्थ है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना ही इससे कुछ मिलता है आपको। आपको लगा कि आपने मन्नत मांगी और आपको वो चीज़ मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे ऐसा नहीं है, समझते हैं। आप मंदिर गए, आपने मन्नत मांगी भगवान से कि भगवान मैं एक अच्छी नौकरी लग जाऊं, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब, एक अच्छी पोस्ट पर मैं लग जाऊं। ठीक है, अगर मैं लग जाऊंगा तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाने आऊँगा। ये मन्नत मैं मांगता हूँ। ये मन्नत एक इंसान ने जा कर के मंदिर में मांगी। तो अब वो घर पर आ गया और वो अब कोई मेहनत नहीं कर रहा है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ भी वो नहीं कर रहा है। आराम से बैठा है, आराम से लेटा है, खा पी रहा है, मज़े कर रहा है, मूवीज़ देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, यार दोस्तों के साथ घूम रहा है। उसने कोई मेहनत नहीं करी। तो क्या आपको लगता है उस इंसान को नौकरी मिलेगी, अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? क्या आपको लगता है? डू यू रियली थिंक दैट ही इज गोइंग टू गेट अ जॉब जस्ट बिकॉज ही हैज when he has gone to the temple और उसने वो मन्नत मांगी है, सिर्फ उस मन्नत की वजह से उसको वो जॉब मिल जाएगी? डू यू रियली थिंक दैट? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो ऐसा झूठ है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, राइट। बेशक उसने मन्नत मांगी है, लेकिन उस मन्नत से कुछ भी नहीं होगा अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तो, अपनी मेहनत नहीं करेगा तो, लगन से काम नहीं करेगा तो, अपना सब कुछ नहीं लगाएगा तो उसको नौकरी नहीं मिलने वाली। जो चीज़ उसने मांगी है भगवान से उसको वो नहीं मिलने वाली। बेशक उसने मन्नत मांगी है, तो मन्नत से थोड़ी कुछ मिलता है। दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं। एक इंसान, उसने कोई मन्नत वगैरह नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगी, उसके उसकी जगह उसने मेहनत करी। एक गवर्नमेंट जॉब में उसको जॉब चाहिए थी, एक गवर्नमेंट सेक्टर में उसको जॉब चाहिए थी, तो उसने उसके लिए मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, लगातार मेहनत करी, सब कुछ भूल गया और डिटर्मिनेशन के साथ, डिवोशन के साथ दिन रात उसने हार्ड वर्क करा, अपना सब कुछ लगा दिया। तो क्या आपको लगता है कि उसको जॉब मिल जाएगी? उसने मन्नत वगैरह कुछ नहीं मांगी, राइट। उसने मन्नत कुछ भी नहीं मांगी, लेकिन उसने मेहनत करी, जी तोड़ करके मेहनत करी, लगातार मेहनत करी,
डिवोशन के साथ मेहनत करी, लगन के साथ मेहनत करी, लगातार मेहनत करी, तो क्या आपको लगता है कि इसको जो मिल जाएगी? ज़रूर मिल जाएगी, बिना किसी मन्नत के मिल जाएगी। क्योंकि मन्नत की ज़रूरत नहीं है, तो मांगना ही व्यर्थ का काम है, मांगना ही टाइम वेस्ट है, मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही मांगने से कुछ मिलता है। आपको लगता है कि वो भगवान ने दे दिया आपको, लेकिन भगवान ने नहीं दिया है। सिर्फ मन्नत मांगने से आपको थोड़ी कुछ मिल जाएगा। आप कुछ भी मांग लो कि आपको मिल जाएगा, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो इस बात को समझो कि मन्नत मांगना ही एक बेकार का काम है, टाइम वेस्ट है, व्यर्थ का काम है। आपको ज़रूरत ही नहीं है मांगने की। ठीक है, चलो अब आपने मांग ली, ठीक है, आपने पहले कभी मांग ली, तो अब आपको वो चीज़ मिल भी गई है। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको कैसे मिली। आपने मेहनत करी। क्या आपने मेहनत नहीं करी उस चीज़ के लिए? क्या ऐसे ही वो चीज़ आपको मिल गई? राइट। आपने किसी चीज़ को पाने के लिए भगवान से मन्नत मांगी। राइट। राइट। वो मन्नत मांगना आपका भ्रम था। आपको लगा कि वो अब वो भगवान मुझे चीज़ वो दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने मेहनत करी, लगातार मेहनत करी, बार बार मेहनत करी। राइट। उसकी वजह से आपको वो चीज़ मिली है जो आज आपके पास है, ना कि उस मन्नत की वजह से। राइट। ना कि उस मन्नत की वजह से जो आपने मांगी थी। तो उसको पूरा करो या मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको पूरा करो या मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने मन्नत मांगी हो या ना मांगी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मन्नत से कुछ नहीं मिलता है। मिलता है तो वो आपके कर्म से मिलता है, मिलता है तो वो आपके हार्डवर्क से मिलता है, मिलता है तो वो आपकी लगन से मिलता है। तो इस मन्नत के खेल को छोड़ो। अब आपको ये भी डर लगता होगा कि अब मैंने तो मन्नत पहले मांग ली है और अब वो मैंने पूरी नहीं करी है, तो क्या भगवान मुझे सज़ा देंगे? भगवान कभी भी आपको सज़ा नहीं देंगे, बेशक आपने मन्नत पूरी नहीं करी। आप मन्नत पूरी करो या मत करो, राइट, भगवान कभी भी आपको सज़ा नहीं देंगे, कभी भी वो आपको सज़ा नहीं देंगे, चाहे आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में। राइट। वो आपको सज़ा नहीं देंगे, ना कभी देते हैं, ना कभी देंगे, ना कभी दी है। राइट। तो भगवान से डरना बंद करो कि भगवान मुझे अब सज़ा देंगे। आपको ऐसा लगता है कि वो सज़ा देंगे, बट ये सच नहीं है। इट इज़ नॉट रियलिटी, इट इज़ नॉट ट्रुथ। भगवान आपको सज़ा नहीं देंगे, और जो आपको मिला है वो भगवान से मांगी हुई मन्नत की वजह से नहीं मिला है, आपकी मेहनत की वजह से मिला है। आपने जो हार्ड वर्क करा उसकी वजह से वो आपको मिला है। राइट। तो कुछ भी चढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने वो मन्नत मांगी, वो ऐसे ही इल्यूजन में मांग ली। राइट। मैंने अभी प्रूफ करा कि मन्नत से कुछ भी नहीं मिलता है, तो आपको आगे से मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहिए तो मेहनत करनी है उसके लिए, अपना सब कुछ लगाना है उसके लिए। मन्नत से कुछ नहीं मिलता है, तो मांगने की आगे ज़रूरत नहीं है। और मांगी गई है तो वो मन्नत की वजह से नहीं मिला है। मन्नत की वजह से नहीं मिला तो भगवान को चढ़ाने की क्या ज़रूरत है? और भगवान को आपका क्या चाहिए? उसके पास तो सब कुछ है, उसी की तो दुनिया है। आप उसको क्या चढ़ाओगे? उसी की दुनिया में से उसको कुछ चढ़ाओगे? हाँ, उसी की तो दुनिया है, उसी के तो आप हो। उसी की दुनिया में से कुछ उठा करके उसको चढ़ा दोगे? क्या चढ़ा सकते हो आप? कुछ पैसे? वो पैसे का क्या करेगा? कुछ खाने पीने का सामान, वो क्या करेगा? क्या खाएगा? नहीं ना। क्या चढ़ाओगे आप उसको? और क्या भगवान खाएगा उस चीज़ को? नहीं। ना उसको ज़रूरत है, ना उसने मांगी। आपने ही कहा कि मैं दूंगा, उसने मांगा भी नहीं है। आप ही कह रहे हो कि भगवान मैं दूंगा। राइट। और फिर आप ही नहीं देते हो। आप कंफ्यूज हो जाते, खुद ही उस उलझन को क्रिएट करते हो और फिर खुद ही दुखी हो जाते हो। तो आपको समझने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, इन सब इल्यूजन से, वहम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी मन्नत से कुछ नहीं होगा। होगा तो वो आपके कर्म से होगा, होगा तो वो आपकी लगन से होगा, होगा तो वो आपके हार्ड वर्क से होगा। बेशक आपने पास्ट में कोई मन्नत मांगी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और भगवान आपको कोई सज़ा नहीं देने वाले, बेशक आप उसको पूरा करो या मत करो, उसको आपकी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
तो अपने इस डर को निकाल दो कि भगवान मुझे सज़ा देंगे, क्योंकि वो कभी भी आपको सज़ा नहीं देंगे, किसी भी हालत में वो आपको सज़ा नहीं देंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको समराइज़ करता हूँ। पहली बात जो हमने समझी, मन्नत मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मन्नत मांगने से कुछ मिलता नहीं है। मिलता है तो हमारे हार्डवर्क से मिलता है, हमारी लगन से मिलता है, हमारे टाइम से मिलता है, राइट। जो हार्डवर्क हम अपने काम में लगाते हैं उससे मिलता है, ना कि मन्नत से। मैंने एग्जाम्पल दिया था, राइट। सेकेंड चीज़, अगर आपने पास्ट में मन्नत मांगी है, राइट, तो अब आपको डर होगा कि मैंने वो पूरी नहीं करी तो भगवान मुझे सज़ा ना दे। भगवान कभी भी किसी भी हालत में आपको सज़ा नहीं देंगे, कभी भी वो किसी को भी सज़ा नहीं देते, क्योंकि उनका प्यार अनकंडीशनल है, राइट। उन्होंने कुछ नहीं आपसे मांगा है, ना ही उनको किसी चीज़ की आपकी ज़रूरत है। आप उसको क्या दे सकते हो, क्या आप उसको दोगे और क्या वो आपसे लेंगे? उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपसे, उन्हीं का तो सब है, आप क्या उन्हें दोगे? उन्हीं की दुनिया में से उठा के उन्हीं को कुछ दे रहे हो। हाँ, उन्हीं की दुनिया में से कुछ छोटा मोटा उठा के उन्हीं को दे रहे हो, उन्हीं की तो दुनिया है। दुनिया दे दोगे तभी कम पड़ जाए, क्योंकि उन्हीं की थी वो, तो आप क्या दोगे? आप भी उन्हीं को, आप भी भगवान के ही हो, ये दुनिया भी भगवान की है, आप जो दोगे वो भी भगवान का ही है, वो भी भगवान का ही बना है। तो आप क्या दोगे भगवान को? और क्या कभी मांगा है भगवान ने कभी आपसे? नहीं मांगा ना, आप दो कुछ, राइट। देना तो दिल से प्यार दो, दैट्स इट। लोगों को प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो, खुशियाँ फैलाओ, बस, राइट। भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं है, और वो कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे। उनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी आपको प्यार करने के लिए कि आप ये करो, ये मन्नत पूरी करो, ऐसा करो, वैसा करो, तब मैं आपको प्यार करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये नहीं करोगे तो मैं सज़ा दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने कभी आपको ये नहीं कहा, आपको खुद ही ऐसा लगता है, जो कि आपका वहम है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मन्नत को पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि मन्नत से कुछ नहीं मिलता, ना मन्नत मांगने की ज़रूरत है, ना मन्नत को पूरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्या आप उससे दोगे? क्या कभी उसने आपसे मांगा है? नहीं मांगा तो क्यों दे रहे हो, राइट। अपने लिए आपको कुछ चाहिए था, आप डीलिंग कर रहे थे भगवान के साथ कि भगवान मुझे ये दो तो मैं आपको ये दूंगा। इस डीलिंग को आप ये डीलिंग है, राइट। तो ये डीलिंग वीलिंग बंद करो, और ना ही इस डीलिंग से कुछ होता है, राइट। ना ही भगवान आपसे ये डीलिंग करते हैं। आप खुद ही अपनी मेहनत से चीज़ें पाते हो अपनी लाइफ में, जो भी आज तक आपने पाई है, जो भी आपने पाया है वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से पाया है, अपने कर्मों से पाया है, ना कि किसी मन्नत से पाया। अगर मन्नत से पाया ही नहीं है तो मन्नत को पूरा करने का सवाल ही नहीं है। मन्नत से पाया हो तभी तो मन्नत को पूरा करोगे ना। मन्नत से पाया ही नहीं है, आपको लगा कि आप मैंने मन्नत से पाया, मैंने तो मन्नत मांगी थी इसलिए मुझे मिल गया है, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखो, राइट। जो नौकरी वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो मन्नत से कुछ नहीं मिलता है, मिलता है तो आपके हार्ड वर्क से, आपकी लगन से, आपकी मेहनत से मिलता है। तो इस बात को समझो और अपने इस डर को निकालो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई विजडम के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, निडर होके जियो, फियरलेस होके जियो, बिना किसी डर के जियो, और खुश होके जियो, खुशियों से भर के जियो, जीवन को एक्चुअल में जियो, बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, खुशी से, हंसी से, प्यार से, सुकून से, चैन से अपनी ज़िंदगी को जियो। आप जी सकते हो, आराम से जी सकते हो। वहम से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और सच को देखने की ज़रूरत है, सच को देखने की ज़रूरत